गुजराती बहू के ढोकले के परांठे गुजराती संस्कृति में भोजन का विशेष स्थान है। यहाँ का हर पकवान स्वाद और खुशबू से भरपूर होता है, जिसमें न सिर्फ स्वाद बल्कि परिवारों के बीच की सजीव परंपराएं भी समाहित होती हैं। एक ऐसा ही अनोखा पकवान है ढोकले के परांठे, जो एक आदर्श गुजराती बहू की किचन में प्रेम और परिश्रम की मिसाल पेश करता है। इस कहानी के केंद्र में है मुस्कान, एक नई शादीशुदा गुजराती बहू जो अपने ससुराल में नए जीवन की शुरुआत कर रही है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मुस्कान का विवाह हाल ही में हुआ था और उसे अपने ससुराल में कदम रखते ही यह अनुभव हुआ कि यहाँ का हर दिन एक नया सीखने का अवसर है। मुस्कान के लिए यह न केवल एक पारिवारिक बदलाव था, बल्कि एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी था। वह मूलतः अहमदाबाद की रहने वाली थी, लेकिन अब उसे मुंबई के उपनगर में ससुराल की दहलीज पर कदम रखना था। शादी के बाद मुस्कान को पहले दिन से ही यह एहसास हो गया कि यहाँ का हर परिवार का सदस्य विशेष रूप से खाने के मामले में काफी सख्त और परिष्कृत है। उसके ससुराल में एक परंपरा थी जिसमें रविवार का दिन खास होता था। उस दिन घर में सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते थे और मुस्कान के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह इस रविवार के भोजन को खास बनाए। माँ, आप जो भी बनाओगी हमें अच्छा लगेगा, बस दिल से बनाना। मुस्कान की सास श्रीमती रश्मि शाह हमेशा मुस्कान को यही कहती। मुस्कान का मन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास बहुत अच्छे हाथों से खाना बनाती हैं और उनका हर पकवान एक कला की तरह होता है। खासकर रश्मि शाह के हाथ के ढोकले मशहूर थे। हर रविवार के खास दिन वे ढोकले की परंपरा जरूर निभाती। लेकिन मुस्कान को कुछ नया और अलग करने की सोच आई, कुछ ऐसा जो घर वालों को आश्चर्यचकित कर दे। वह सोचने लगी कि यदि ढोकले को एक नए रूप में पेश किया जाए तो कैसा होगा। क्या वह इस पारंपरिक गुजराती व्यंजन को कुछ हटकर बना सकती है? और फिर उसने सोचा, क्या हो अगर ढोकले को परांठे के रूप में परोसा जाए। यह विचार ही मुस्कान के दिल को छू गया। उसे यकीन था कि इस नए रूप में खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मुस्कान ने अपनी सास से अनुमति लेने का निर्णय लिया। रश्मि शाह को मुस्कान की यह सलाह थोड़ा अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कान को मौका दिया। ठीक है, तुम कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना कि उसका स्वाद वही हो जो हम सबको पसंद आए, रश्मि शाह ने मुस्कान को कहा। मुस्कान ने पूरी लगन से रेसिपी की तैयारी शुरू की। वह जानती थी कि ढोकला बनाने का तरीका कितना महत्वपूर्ण है। न सिर्फ सामग्री बल्कि सही समय पर उसे पकाना भी उतना ही जरूरी है। उसने सबसे पहले सूजी और दही का मिश्रण तैयार किया, फिर उसमें हल्का सा बेकिंग सोडा और हरी मिर्च का पेस्ट डाला। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि उसे परांठे के जैसा रूप देने के लिए उसे एक अलग तरीका अपनाना था। ढोकला मिश्रण तैयार करने के बाद मुस्कान ने उसे छोटे छोटे गोलों में बांटा, फिर उसे परांठे की तरह बेलकर तवे पर सेंकना शुरू किया। पहले कुछ परांठे थोड़े चिपक गए, लेकिन मुस्कान ने निराश होने के बजाय और मेहनत की। उसने ढोकले के परांठों को सही तरीके से सेंकने के लिए हल्का सा तेल इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उन्हें सुनहरा और कुरकुरा बना दिया। कुछ ही घंटों में मुस्कान ने अपनी कड़ी मेहनत से तैयार किए हुए ढोकले के परांठे सर्व करने के लिए तैयार कर दिए थे। वह थाली में गरम गरम परांठे रखकर सास को बुलाने गई। जब रश्मि शाह ने थाली में रखा यह नया व्यंजन देखा तो उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ा सा संदेह भी था। यह क्या है मुस्कान? रश्मि शाह ने यह प्रश्न पूछा। मुस्कान थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, यह ढोकले के परांठे हैं।
मैंने ढोकले को परांठे के रूप में पेश किया है। रश्मि शाह ने एक नज़र उन परांठों को देखा, फिर धीरे धीरे एक परांठा उठाया और एक निवाला लिया। अगले ही पल उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह तो सच में बहुत अच्छा है, रश्मि शाह ने मुस्कान की तारीफ की। तुमने कुछ नया किया है जो हम सबको बहुत पसंद आया। यह सुनकर मुस्कान का दिल गर्व से भर गया। उसने न केवल एक नए पकवान का सफलतापूर्वक निर्माण किया था, बल्कि वह ससुराल में अपनी पहचान भी बना चुकी थी। अब मुस्कान को एहसास हुआ कि ससुराल में खुद को स्थापित करना केवल भोजन की कढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नई सोच और कोशिश से भी परिवार में अपनी जगह बनाई जा सकती थी। यही था मुस्कान का पहला कदम, ढोकले के परांठे की शुरुआत। अगले रविवार को घर में इस नए पकवान की खूब चर्चा हुई और मुस्कान को यह समझ में आ गया कि घर वालों को खुश रखना केवल पारंपरिक भोजन से नहीं, बल्कि नए और दिलचस्प प्रयासों से भी किया जा सकता है। मुस्कान के लिए ससुराल में अपनी पहचान बनाना एक रोमांचक यात्रा थी, जो कभी कभी कठिनाई और कभी कभी संतोषजनक पल लेकर आती थी। पिछले सप्ताह के रविवार में ढोकले के परांठे की सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था, लेकिन अब वह महसूस करने लगी थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए उसे और भी नए विचार लाने थे। रश्मि शाह, मुस्कान की सास, हमेशा उसे सलाह देती थीं, जो तुम करती हो उसमें अपने दिल को शामिल करो। खाना बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक संवेदना है। जब तुम किसी को खाना देती हो तो उसमें अपने प्यार और मेहनत को डालना पड़ता है। मुस्कान ने यह शब्द गांठ बांध लिए थे। उसे समझ आ गया था कि खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह रिश्तों को मजबूत बनाने का एक जरिया भी है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था, अगर घरवालों को कुछ और भी नया और दिलचस्प खाना परोसा जाए तो कैसा होगा। शादी के 2 महीने हो चुके थे और मुस्कान अब ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। उसकी माँ, जो पहले ही उसे अच्छे पकवान बनाने की कला सिखा चुकी थीं, उसे अब और नए व्यंजन बनाने की प्रेरणा दे रही थी। रश्मि शाह और मुस्कान की नज़दीकी बढ़ी थी और घर के बाकी सदस्य भी अब मुस्कान के खाने की तारीफ करने लगे थे। विशेषकर उसकी ननद आकांक्षा, जो मुस्कान के साथ अक्सर मस्ती करती रहती थी, उसे हर नए पकवान के बारे में बड़े उत्साह से बताती थी। इस रविवार मुस्कान ने एक और अनोखी योजना बनाई। उसने सोचा, क्यों न गुजराती रेसिपीज को और थोड़ा ट्विस्ट देकर कुछ ऐसा बनाएं जिसे हर कोई पसंद करे। मुस्कान की पसंदीदा गुजराती रेसिपी थी मोरियानु ढोकलो, जो खास तौर पर त्योहारों में बनता था। लेकिन इस बार मुस्कान ने इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कुछ खास ट्विस्ट डालने का निर्णय लिया। उसने ढोकले में हरे धनिये, नींबू और ताजगी के लिए कुछ चुकंदर का रस डालने का विचार किया। रविवार की सुबह मुस्कान ने इस नए व्यंजन की तैयारी शुरू कर दी। वह रसोई में मस्ती से काम कर रही थी और उसकी आंखों में एक चमक थी। जैसे ही उसने ढोकला मिश्रण तैयार किया और उसे चूने की पत्तियों में लपेटना शुरू किया, उसकी ननद आकांक्षा उसकी मदद करने आई। आकांक्षा के साथ रसोई में बिताए ये पल मुस्कान के लिए बहुत खास थे। वे दोनों मस्ती करते हुए हर एक कदम पूरा कर रही थीं। दीदी, यह तो कमाल का लग रहा है, आकांक्षा ने मुस्कान से कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने कम समय में इतना अच्छा बना रही हो। कभी कभी नया ट्राई करना भी मजेदार होता है, आकांक्षा, मुस्कान ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पसंद आए तो हम इसे पूरे परिवार के लिए लंच में परोस सकते हैं। ढोकले का मिश्रण तैयार हो चुका था और अब मुस्कान और आकांक्षा दोनों उसे सही तरीके से पकाने में जुट गए थे। फिर जैसा कि मुस्कान ने सोचा था, ढोकले में एक नई खुशबू फैलने लगी थी।
इसमें चुकंदर के रस और हरे धनिये के साथ साथ नींबू का खट्टा स्वाद भी मिल रहा था, जो बहुत ही ताजगीपूर्ण था। जब खाना तैयार हो गया, मुस्कान ने एक थाली में उसे सजाया और रश्मि शाह को बुलाया। रश्मि शाह ने अपनी आंखों में थोड़ी सी चौंकने की लकीर पाई, लेकिन फिर भी मुस्कान की मेहनत को देखकर उनका दिल खुश हो गया। तुमने इसे कुछ अलग तरीके से बनाया है, लेकिन यह बहुत अच्छा लगता है। चलो हम इसे सभी को सर्व करते हैं। जब सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर मुस्कान के बनाए हुए मोरियानू ढोकला खा रहे थे, तो हर किसी के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। हर निवाले के साथ उनके मन में एक नई रचनात्मकता का आभास हो रहा था। रश्मि शाह ने मुस्कान से कहा, तुमने सचमुच अच्छा किया, मुस्कान। यह एक बेहतरीन ट्विस्ट है। घर के सभी सदस्य अब मुस्कान के पकवानों को लेकर उत्साहित थे। यह तो सच था कि वह एक गुजराती बहू थी, लेकिन उसके साथ ही वह एक रचनात्मक और परिश्रमी रसोइया भी बन चुकी थी। हर रविवार का लंच अब एक उत्सव बन चुका था। यह सिर्फ भोजन का समय नहीं था, बल्कि एक मौका था जब परिवार एक साथ बैठकर अपनी खुशियां साझा करता था। मुस्कान को अब समझ में आ गया था कि ससुराल में अपना स्थान बनाना आसान नहीं था, लेकिन अगर वह अपनी पूरी मेहनत और प्यार से काम करती तो यह संभव था। रश्मि शाह का प्यार और मार्गदर्शन उसे हमेशा प्रेरित करता था, और अब मुस्कान को विश्वास हो गया था कि एक दिन वह अपनी सास के कदमों पर चलकर इतनी ही अच्छी रसोइया बन पाएगी। अब मुस्कान का अगला लक्ष्य था घर में हर सदस्य को नए नए व्यंजन बनाकर चौंकाना। उसने तय किया था कि वह गुजराती व्यंजन के पारंपरिक रूपों में ही बदलाव लाकर एक नई पहचान बनाएगी। यह यात्रा अभी शुरू हुई थी, और मुस्कान को पूरा यकीन था कि आने वाले समय में यह यात्रा और भी रोमांचक और संतोषजनक होगी। मुस्कान का जीवन अब ससुराल में न सिर्फ स्थिर हो चुका था, बल्कि वह खुद को अपने घरवालों के बीच एक अनमोल हिस्सा महसूस करने लगी थी। घर की रसोई में उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को उसने खुशी खुशी निभाया। उसे अब रसोई में काम करने में मजा आने लगा था। खासतौर पर जब वह नए नए व्यंजन तैयार करती थी, तो वह महसूस करती थी कि वह सिर्फ खाना नहीं बना रही, बल्कि रिश्तों को भी सहेज रही है। इस रविवार मुस्कान ने फिर से एक नया विचार मन में लिया। उसने सोचा, क्यों न इस बार कुछ ऐसा बनाए जिसे घर के हर सदस्य को पसंद आए और साथ ही घर की परंपराओं को भी ध्यान में रखे। एक और चुनौती थी, रश्मि शाह का अडिग विश्वास पारंपरिक व्यंजनों में था। रश्मि शाह को बदलाव तो पसंद था, लेकिन किसी भी बदलाव में पुरानी परंपराओं का पालन जरूरी था। मुस्कान ने तय किया कि इस बार वह पारंपरिक गुजराती पैठा कद्दू के मीठे पकवान को कुछ नया रूप देगी। पैठा एक ऐसा मीठा व्यंजन था जिसे गुजरात में खासतौर पर बरसात के मौसम में बनाया जाता था। कद्दू और शक्कर के साथ बनने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता था। मुस्कान ने सोचा, यदि इस व्यंजन में कुछ नई सामग्री डाल दी जाए तो शायद वह इसे और भी खास बना सकती है। रविवार की सुबह मुस्कान ने रसोई में जाकर पैठा बनाने के लिए कद्दू, शक्कर, इलायची और एक खास नजाकत के लिए नारियल का दूध तैयार किया। लेकिन उसने इसे एक और ट्विस्ट देने के लिए उसमें सफेद चॉकलेट का भी थोड़ा सा टुकड़ा डाला। मुस्कान का मानना था कि यह प्रयोग घरवालों के लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। मुस्कान की ननद आकांक्षा ने रसोई में उसकी मदद की। आकांक्षा मुस्कान की सबसे बड़ी सहेली बन चुकी थी। वह हमेशा मुस्कान के नए प्रयोगों में मदद करती थी और उसकी उत्साहवर्धन करती रहती थी। दोनों मिलकर पैठा बना रही थीं, और मुस्कान की आंखों में चमक थी। दीदी, यह स्वाद तो बहुत खास है, आकांक्षा ने खुशी से कहा। सफेद चॉकलेट डालने से इसका स्वाद सचमुच बदल गया है।
मैं जानती थी कि यह एक अच्छा बदलाव होगा, मुस्कान ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब देखते हैं कि रश्मि मम्मी इसे कैसे पसंद करती हैं। जब पकवान तैयार हो गया, मुस्कान ने उसे सजाया और थाली में रखा। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने रश्मि शाह को बुलाया और उन्हें यह नई रेसिपी दिखाने के लिए कहा। रश्मि शाह ने पहले तो थोड़ा शक से देखा, लेकिन जब उन्होंने एक निवाला लिया तो उनका चेहरा खुश हो गया। मुस्कान, यह तो बहुत ही अलग है, लेकिन स्वाद लाजवाब है। सफेद चॉकलेट का हल्का सा स्वाद इसे खास बनाता है। रश्मि शाह ने मुस्कान की तारीफ की। तुमने बहुत अच्छा किया। मुस्कान का दिल गर्व से भर गया। यह केवल एक मीठे पकवान की सफलता नहीं थी, बल्कि यह मुस्कान की रचनात्मकता और मेहनत का प्रमाण था। रश्मि शाह की स्वीकृति ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि ससुराल में अपनी पहचान बनाने का मतलब सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाना नहीं था, बल्कि हर परिवार की उम्मीदों और परंपराओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी था। मुस्कान ने यही सीखा कि बदलाव के साथ साथ पारंपरिक तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है, और यही उसका असली हुनर था। उस रविवार को परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मुस्कान द्वारा तैयार किए गए पैठे का स्वाद ले रहे थे। रश्मि शाह, जो हमेशा पारंपरिक व्यंजनों के प्रति कट्टरपंथी थीं, अब मुस्कान की रचनात्मकता को समझने लगी थीं। उन्होंने मुस्कान से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे हाथ में सचमुच कोई जादू है। आकांक्षा ने भी मुस्कान को चिढ़ाते हुए कहा, दीदी, अगर तुम इसी तरह नए पकवान बनाती रहोगी तो तुम्हें कभी भी रसोई की रानी का खिताब मिल जाएगा। मुस्कान हंसते हुए बोली, लेकिन अभी तो मुझे कुछ और सीखना है। अब मुस्कान को घरवालों का प्यार और समर्थन मिल चुका था, और यह उसकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन चुका था। लेकिन मुस्कान को यह भी एहसास हो गया कि रचनात्मकता और मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। वह जानती थी कि उसे और भी प्रयास करने होंगे ताकि वह ससुराल में अपनी पूरी जगह बना सके और घरवालों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी एक विशेष पहचान बना सके। मुस्कान की समझ बढ़ चुकी थी कि पारिवारिक रिश्तों की नींव केवल प्यार और समझ पर आधारित होती है, और अगर यह प्यार और समझ एक साथ हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ससुराल में नए रिश्तों और संस्कृतियों के बीच मुस्कान ने अपनी खुद की पहचान बनाई थी, और वह जानती थी कि यह यात्रा अब बस शुरू हुई थी। मुस्कान का जीवन अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। ससुराल में उसकी मेहनत और रचनात्मकता ने उसे एक विशेष स्थान दिला दिया था। अब उसे रसोई में सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक कुशल रसोइया के रूप में पहचाना जाने लगा था। घर के सभी सदस्य उसकी किचन में नए प्रयोगों का इंतजार करते थे। मुस्कान ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी शुरुआत, जैसे ढोकले के परांठे, उसे इतने बड़े बदलाव की ओर ले जाएगी। लेकिन यही था रचनात्मकता का जादू। रविवार का दिन फिर से आ चुका था, और अब मुस्कान को यह एहसास हो रहा था कि ससुराल में अपनी जगह बनाना सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं था। घरवालों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए उसे और भी प्रयास करने होंगे। रश्मि शाह, उसकी सास, हमेशा मुस्कान को यह सिखाती रहती थीं कि खाना बनाने का असली मतलब केवल पकवान तैयार करना नहीं है, बल्कि हर चुटकी में प्यार और देखभाल भी शामिल होनी चाहिए। ये शब्द मुस्कान की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, और वह इन्हें अपने दिल में बसाकर आगे बढ़ रही थी। इस रविवार मुस्कान ने एक नया प्रयोग करने का मन बनाया। इस बार उसने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा बनाए जिसे गुजराती और पंजाबी व्यंजनों का संगम हो। मुस्कान के दिमाग में आया कि वह गुजराती व्यंजन खांडवी को पंजाबी पराठे के साथ मिलाकर कुछ नया बनाए। खांडवी, जो आमतौर पर हल्की और ताजगी से भरी होती है, उसे अब उसने पराठे में भरने की योजना बनाई।
यह विचार मुस्कान के लिए एक चुनौती था, क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना था कि खांडवी की परंपरागत खासियत पराठे के साथ मिलाकर भी कायम रहे। रसोई में जाते ही मुस्कान ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले खांडवी की तैयारी की। सही तापमान पर उबाले हुए बेसन को फैलाना, उसमें ताजे मसाले डालना और उसे लुढ़काना। खांडवी तैयार करते हुए मुस्कान के मन में कुछ संकोच था। क्या वह इसे पराठे में सही से भर पाएगी? क्या यह परिवार के लिए पसंद आएगा? इन सवालों से घिरी मुस्कान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और काम में जुट गई। जब खांडवी तैयार हो गई तो मुस्कान ने उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस मिलाया ताकि उसका स्वाद और भी ताजगीपूर्ण हो सके। अब बारी थी पराठे की। मुस्कान ने आटा गूंथा और उसमें थोड़ा सा दही डालकर उसे नरम और लचीला बनाया। फिर उसने पराठे के आकार में बेलकर खांडवी को उसकी भराई के रूप में रखा और फिर उसे सावधानी से बंद कर दिया। अब मुस्कान का काम था इन पराठों को तवे पर सेंकना, ताकि खांडवी की हल्की सी ताजगी और पराठे का कुरकुरापन सही तरह से मिश्रित हो जाए। जब पराठे तैयार हो गए तो मुस्कान ने उन्हें गर्मागर्म थाली में सजाया। घर के सभी सदस्य अभी तक सो रहे थे, लेकिन मुस्कान को यह तय था कि वह उन्हें एक और नया अनुभव देने वाली थी। उसने रश्मि शाह को चाय के साथ बुलाया और कहा, मम्मी, आज का नाश्ता थोड़ा खास है। रश्मि शाह ने मुस्कान की आंखों में जो चमक देखी, वह समझ गई कि आज कुछ नया होगा। मुस्कान ने जब थाली में पराठे रखे तो रश्मि शाह थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। उन्होंने एक पराठा उठाया और उसे चखते हुए कहा, यह तो बहुत अनोखा है, मुस्कान। खांडवी और पराठे का संगम सचमुच शानदार है। रश्मि शाह की सराहना से मुस्कान का चेहरा खिल गया, लेकिन वह जानती थी कि यह संतोषजनक क्षण अभी केवल शुरुआत थी। अब उसे परिवार के अन्य सदस्य, खासकर अपने पति हार्दिक से यह प्रतिक्रिया चाहिए थी। हार्दिक का स्वाद सख्त होता था और वह बहुत ही विशेष प्रकार के व्यंजन पसंद करते थे। मुस्कान को पता था कि अगर हार्दिक को यह पसंद आ गया तो वह और भी आत्मविश्वास महसूस करेगी। हार्दिक ने एक पराठा उठाया, धीरे धीरे उसे चखा और मुस्कान की ओर देखा। मुस्कान का दिल धड़क रहा था, लेकिन हार्दिक ने अचानक कहा, यह कुछ अलग है पर बहुत स्वादिष्ट भी है। तुमने खांडवी और पराठे को इतनी अच्छी तरह से मिला दिया, यह तो कमाल है। मुस्कान का चेहरा खुशी से चमक उठा। हार्दिक की तारीफ ने उसकी मेहनत को सही साबित किया था। अब मुस्कान का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया था। वह समझ गई थी कि पारिवारिक रिश्तों में एक नए प्रयोग और प्यार के साथ बदलाव की ताकत होती है। रश्मि शाह और हार्दिक की सराहना के बाद मुस्कान ने यह महसूस किया कि ससुराल में न सिर्फ रचनात्मकता बल्कि समझ और सम्मान भी जरूरी है। रश्मि शाह हमेशा कहती थीं, जो हम खाते हैं वह हमारी मानसिकता और विचारों को भी दर्शाता है। मुस्कान ने यह समझ लिया था कि पारंपरिक भोजन के साथ नए विचारों का मेल ही किसी भी घर में बदलाव ला सकता है। घर के सभी सदस्य अब मुस्कान के पकवानों के प्रति ज्यादा उत्साहित थे। वे उसका इंतजार करते, क्योंकि वह जान गए थे कि मुस्कान के हाथों में हर पकवान एक नई खुशबू और स्वाद लाता है। मुस्कान के लिए यह यात्रा केवल किचन तक सीमित नहीं थी। यह उसकी व्यक्तिगत वृद्धि, आत्मविश्वास और परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाने का एक तरीका बन चुकी थी। उस दिन के बाद से मुस्कान ने यह ठान लिया कि वह आगे भी पारंपरिक व्यंजनों को नए तरीके से पेश करेगी, लेकिन साथ ही पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों को बनाए रखेगी। अब मुस्कान की पहचान घर में एक नई रचनात्मक रसोइया के रूप में बन चुकी थी और यह यात्रा अभी भी जारी थी। मुस्कान का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। ससुराल में उसकी पहचान एक रचनात्मक रसोइया के रूप में बन चुकी थी
और वह अब हर रविवार के खास लंच या नाश्ते के लिए कुछ नया और दिलचस्प बनाती थी। हर दिन वह न केवल नए व्यंजन बनाती बल्कि परिवार के रिश्तों को भी एक नई दिशा देने का प्रयास करती। उसने महसूस किया था कि खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करने, प्यार और समझ बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस बार मुस्कान ने जो तय किया वह थोड़ा अलग था। उसकी सास रश्मि शाह, जिनके हाथों से हमेशा पारंपरिक गुजराती व्यंजन बनते थे, अब भी मुस्कान से उम्मीद करती थीं कि वह घर के व्यंजनों में परंपरा को बनाए रखे। हालांकि मुस्कान ने हमेशा नए प्रयोगों के साथ अपनी किचन में बदलाव करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह पारंपरिक गुजराती व्यंजन के साथ कुछ ऐसा जोड़ने वाली है जो हर किसी को चौंका दे। रविवार के दिन जब मुस्कान किचन में काम कर रही थी, तो उसकी ननद आकांक्षा भी रसोई में उसके पास आई। आकांक्षा मुस्कान की सबसे बड़ी सहेली बन चुकी थी और वह हमेशा उसके नए प्रयोगों में मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मुस्कान ने आकांक्षा से कहा, आज कुछ ऐसा बनाना है जो हम सबके दिलों में एक नई याद छोड़ जाए। क्या बना रही हो दीदी? आकांक्षा ने उत्सुकता से पूछा। इस बार मैं काठी रोल बनाऊंगी, लेकिन इसमें खास गुजराती ट्विस्ट होगा, मुस्कान ने जवाब दिया। काठी रोल तो आपने सब खाए हैं, लेकिन इस बार इसमें ढोकला और हरी चटनी का इस्तेमाल करूंगी। मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प ट्विस्ट होगा। आकांक्षा को मुस्कान का यह विचार बहुत अच्छा लगा। दीदी, यह तो कुछ नया होगा। मुझे यकीन है कि मम्मी और हार्दिक भाई को भी यह बहुत पसंद आएगा। मुस्कान ने पहले ढोकला तैयार किया। सूजी और दही के साथ उसे बनाने के बाद उसने ढोकले को हल्का सा तला ताकि वह पराठे के जैसा कुरकुरा हो सके। इसके बाद वह हरी चटनी तैयार करने लगी, जिसमें ताजे धनिये, हरी मिर्च, नींबू और कुछ मसाले डालकर उसका स्वाद और तीव्रता बढ़ाई। मुस्कान का मन था कि इस बार वह एक ऐसा व्यंजन बनाए जो पारंपरिक भी हो और साथ ही उसमें कुछ नया भी हो। उसने यह सुनिश्चित किया कि ढोकला और हरी चटनी का स्वाद पूरी तरह से पराठे में समाहित हो जाए, ताकि खाने का अनुभव और भी मजेदार हो। जब काठी रोल तैयार हो गए, मुस्कान ने उन्हें बड़े सुंदर तरीके से प्लेट में सजाया और रश्मि शाह को बुलाया। रश्मि शाह ने मुस्कान की ओर देखा और कहा, क्या तुमने फिर से कुछ नया किया है? जी मम्मी, मुस्कान मुस्कराते हुए बोली, आज मैंने ढोकला, हरी चटनी और पराठे का एक नया रूप बनाया है, गुजराती काठी रोल। रश्मि शाह ने एक काठी रोल उठाया और उसे चखा। मुस्कान का दिल धड़क रहा था, क्योंकि रश्मि शाह बहुत ही खास हैं और उनका स्वाद बहुत ही परिष्कृत था। रश्मि शाह ने एक निवाला लिया और फिर मुस्कान को देखा। मुस्कान ने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन रश्मि शाह ने मुस्कान को जवाब दिया, मुस्कान, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने ढोकला और पराठे को मिलाकर सचमुच कुछ खास बना दिया। इसमें हरी चटनी का स्वाद भी कमाल का है। मुस्कान का चेहरा खुशी से खिल उठा। रश्मि शाह की तारीफ ने उसकी मेहनत और रचनात्मकता को सही ठहराया। उसे यह महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है और अपनी सास का विश्वास जीतने में सफल हो रही थी। लेकिन यह खुशी और संतोष भी मुस्कान के लिए थोड़ी चुनौती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसे परिवार के सभी सदस्यों को यह व्यंजन परोसना है और हर किसी की पसंद अलग होती है। अगली बारी थी हार्दिक की, मुस्कान के पति की। हार्दिक ने काठी रोल को देखा और फिर एक निवाला लिया। उसने चुपचाप खाया और मुस्कान की ओर देखा। मुस्कान का दिल धड़क रहा था। हार्दिक ने धीरे से कहा, यह बहुत अच्छा है मुस्कान। ढोकला और पराठा मिलाकर यह नया स्वाद एकदम अलग है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। हार्दिक की सराहना ने उसे आंतरिक रूप से बहुत कुछ दिया था।
अब वह यह महसूस कर रही थी कि उसके सभी प्रयास सफल हो रहे हैं और वह न केवल एक बहू बल्कि एक बहन, पत्नी और रचनात्मक रसोइया के रूप में भी घरवालों का दिल जीत रही थी। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मुस्कान के बनाए काठी रोल का आनंद ले रहे थे, तो रश्मि शाह ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, तुमने जो बदलाव लाए हैं वह बहुत शानदार हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने यह दिखा दिया कि बदलाव केवल खाने तक सीमित नहीं होता, वह पूरे घर में समाहित होता है। मुस्कान की आंखों में चमक थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि रचनात्मकता और परंपरा का मेल ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। उसने अपने परिवार को यह दिखा दिया था कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब वह अपने ससुराल में न केवल एक बहू बल्कि एक प्यार भरी पत्नी, बहन और रचनात्मक रसोइया बन चुकी थी। यह यात्रा केवल खाने तक सीमित नहीं थी। मुस्कान ने यह सीखा था कि रिश्तों में मिठास तभी आती है जब हम अपने प्रयासों को पूरी तरह से अपने परिवार के साथ साझा करते हैं, और वही प्रयास हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। मुस्कान ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, परिवार के साथ प्यार और समझ के साथ जियो और हर दिन कुछ नया सीखो। मुस्कान ने ससुराल में अपने पैरों पर खड़ा होने की जो यात्रा शुरू की थी, वह अब एक स्थायी मुकाम पर पहुंचने के करीब थी। किचन में उसकी सफलता के साथ साथ परिवार के हर सदस्य के दिल में भी उसका एक विशेष स्थान बन चुका था। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि खाना बनाने का असली उद्देश्य सिर्फ स्वादिष्ट पकवान तैयार करना नहीं है, बल्कि वह घर के रिश्तों को एक नई परिभाषा दे रही थी, एक ऐसा वातावरण बना रही थी जिसमें प्रेम, समझ और परंपरा का आदान प्रदान हो रहा था। मुस्कान की यह यात्रा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी थी। घर वालों की उम्मीदों को पूरा करना और साथ ही अपने व्यक्तिगत विकास को बनाए रखना एक संतुलन की तरह था। रश्मि शाह, जो हमेशा मुस्कान की प्रेरणा स्रोत रही थीं, अब उसे एक मजबूत रचनात्मक रसोइया के रूप में देखने लगी थीं। लेकिन मुस्कान जानती थी कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, उसे और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए काम करना था। अब एक नया अवसर मुस्कान के सामने था। दिशा, उसकी सास की बहन और उनके परिवार का आने वाला था। दिशा की बहन की शादी थी और परिवार ने मिलकर एक बड़ा पारिवारिक उत्सव आयोजित किया था। इस आयोजन में खाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। रश्मि शाह ने मुस्कान से कहा, तुम्हें इस बार हमारे परिवार के लिए लंच तैयार करना होगा। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। यह मुस्कान के लिए चुनौती से कहीं अधिक एक बड़ा सम्मान था। वह जानती थी कि इस अवसर पर परिवार की अपेक्षाएं बहुत अधिक होंगी और उसे सभी को प्रभावित करने के लिए कुछ खास बनाना होगा। मुस्कान ने इस अवसर को एक और नई रचनात्मकता के साथ साकार करने का सोचा। इस बार कुछ ऐसा बनाना होगा जो सिर्फ स्वादिष्ट न हो बल्कि एक आदर्श बन जाए, मुस्कान ने सोचा। उसने तय किया कि वह गुजराती और पंजाबी व्यंजनों का संगम बनाएगी, लेकिन इस बार वह भारतीय स्नैक्स को एक नया रूप देगी। वह साबूदाना खिचड़ी को एक नई अवधारणा में बदलने की योजना बनाने लगी। मुस्कान ने पहले साबूदाना खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे साधारण से कुछ अधिक मसालों के साथ पकाया। इसके बाद उसने उसमें दही बड़े का ट्विस्ट जोड़ने का विचार किया। मुस्कान ने तय किया कि वह साबूदाना खिचड़ी को बड़े करीने से प्रस्तुत करेगी और उसके ऊपर दही बड़े का मसाला डालकर उसे सजा देगी। यह पारंपरिक पकवान था, लेकिन वह इसे एक नए रूप में प्रस्तुत कर रही थी। इसके बाद मुस्कान ने कुछ और आइटम बनाने का भी विचार किया। उसने सोचा, क्यों न पकौड़ी को स्टाइलिश तरीके से परोसा जाए। उसने पकौड़ी के बैटर में ताजे हरे धनिये और ताजे हरे मटर का मिश्रण डाला, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। जब सभी व्यंजन तैयार हो गए,
तो मुस्कान ने उन्हें बड़े ही खूबसूरती से थालियों में सजाया। उसकी मेहनत और प्यार से बनाए गए व्यंजन किसी महल की दावत से कम नहीं लग रहे थे। रश्मि शाह, जो हर बार मुस्कान के व्यंजन की सराहना करती थीं, अब और भी गर्व से मुस्कान की ओर देख रही थीं। मुस्कान, तुमने तो इसे एक नया रूप दे दिया है। अब तो परिवार के सभी सदस्य इसे खाकर हैरान रह जाएंगे, रश्मि शाह ने मुस्कान से कहा। मुस्कान को अब यह एहसास हो चुका था कि खाना बनाना सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि यह एक कला, एक प्यार की भावना और परिवार के लिए अपने दिल का योगदान था। वह समझने लगी थी कि ससुराल में अपनी पहचान बनाना सिर्फ रेसिपी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ससुराल के संस्कारों, परंपराओं और रिश्तों को सही तरह से निभाने की कला है। जब दिशा और उसका परिवार आए, तो मुस्कान ने अपने बनाए व्यंजन परोसे। दिशा की माँ और पिताजी, जो हमेशा पारंपरिक गुजराती खाने के बहुत बड़े प्रेमी थे, उन्होंने मुस्कान के बनाए व्यंजनों का स्वाद लिया। वे भी मुस्कान की रचनात्मकता को देखकर दंग रह गए। तुमने साबूदाना खिचड़ी में जो बदलाव किया है, वह तो कमाल का है। दही बड़े के साथ इसका स्वाद बिल्कुल नया है, दिशा की मां ने मुस्कान की तारीफ की। इसके बाद घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मुस्कान के बनाए खाने का आनंद ले रहे थे। एक ओर मुस्कान का विश्वास और बढ़ चुका था, वहीं दूसरी ओर वह देख रही थी कि उसके घरवाले अब उसे सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक रचनात्मक रसोइया के तौर पर भी मानने लगे थे। वह जिस यात्रा पर निकली थी, वह अब पूरी होती हुई दिख रही थी। आखिरकार मुस्कान ने यह समझ लिया कि यह यात्रा केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं थी। यह एक व्यक्तित्व का निर्माण था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो परिवार के हर सदस्य के दिल में बस जाए। रचनात्मकता के साथ परंपराओं का पालन करते हुए मुस्कान ने ससुराल में एक खास जगह बना ली थी। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। रश्मि शाह ने मुस्कान से कहा, तुमने अपनी मेहनत, प्यार और रचनात्मकता से यह दिखा दिया कि एक परिवार में रिश्ते तभी मजबूत होते हैं, जब उसमें हर सदस्य का योगदान होता है। तुम्हारा यह योगदान हमारे परिवार के लिए अनमोल है। मुस्कान मुस्कुराई और अपने परिवार को देखती हुई सोचने लगी, यह सफर शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब मुझे पता है कि जहां भी जीवन की राह मुझे ले जाएगी, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।